दोस्तों मेरी बात एक बार फिर सच साबित हो गई है। कल आपने देखा कि पाई कॉइन 0.13 से 0.15 पे आ गया था और मैंने ये कहा था कि अब पाई का अगला टारगेट 0.20 हो सकता है और देखिएगा हो भी चुका है। अभी ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, नेक्स्ट पाई का टारगेट क्या हो सकता है, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास पाई की वैल्यू तकरीबन 32-33% के इजाफे के साथ 0.20 पे आ चुकी है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसी हफ्ते में, मतलब परसों की बात है, कि आपका यही पाई 0.13 पे चल रहा था। प्रूफ के तौर पे आप खुद देखिएगा। लेकिन उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि पाई को टीम अगरचे कोई कोशिश नहीं करे, सीधी सी बात है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अब पाई दोबारा से ऊपर चला गया है और यहाँ हम पाई को टीम के गीत गाने शुरू हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पाई का ये ऊपर जाना और भी काफी सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है। इसमें पाई को टीम के कोई अपना ऐसा बड़ा किरदार नहीं है। आपको दिखाता हूं, आप खुद देख लीजिएगा। इस वक्त हमारे पास जो पाई की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर तकरीबन 30 तारीख को उन्होंने बहुत बड़ी अपडेट दी थी और उसके बाद उनका ख्याल था कि इस अपडेट की वजह से हमारा पाई बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो, पाई तो इस वक्त 0.20 पे चला गया है, लेकिन साथ आपका बिटकॉइन भी तकरीबन 70,000 पे आ चुका है। ये भी 24 घंटे में दोस्तों 66,000 से 70,000 पे आ चुका है। और आप बिटकॉइन के अलावा BNB की बात कर लें, BNB 24 घंटों में 638 पे आ चुका था। ये 600 के ऊपर चल रहा था। मतलब हर एक कॉइन मार्केट में किसी न किसी तरह से थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले कर रहा है, थोड़ी सी पोजीशन बेहतर बना रहा है। XRP 13% पंप हुआ है। ईथर यानी गोल्ड स्टेबल है अपने 5000 के चक्कर में दोस्तों। तो ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि पाई इस वक्त टॉप गेनर में आ जाएगा। पाई सेम टाइम पे आपके मोस्ट विजिटेड में भी है और इस वक्त पहली बार ऐसा हुआ है कि मोस्ट विजिटर्स के साथ साथ ये मोस्ट गेनर में भी आपको दिखाई दे रहा है। बड़ी अच्छी बात है। हम पाई को हमेशा से मोस्ट गेनर्स में देखना चाहते हैं। ये देखिए, मोस्ट गेनर में टॉप पे पाई आ चुका है। 32% इसने पंप किया है और 32% पंप करने के बाद मैं ये उम्मीद कर रहा था कि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 100 बिलियन से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी भी 100 से क्रॉस नहीं किया। लेकिन रुकिएगा, यहाँ पे खुशियों का टाइम नहीं आया। अभी प्रॉब्लम वहीं पे खड़ी है जहां प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वहीं पे खड़ी है। कल आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम 185% पंप हुआ था। आज ट्रेडिंग वॉल्यूम 100% पंप हुआ है, लेकिन 100 मिलियन को इसने क्रॉस नहीं किया। सर्कुलेटिंग सप्लाई का यहाँ पे खतरा आपके सर के ऊपर मंडला रहा है। जब तक पाई को टीम सर्कुलेटिंग सप्लाई को मैनेज नहीं करती, तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी मर्जी प्राइस ऊपर चली जाए दोस्तों, याद रखिएगा, जब प्राइस इस तरह से ऊपर चली जाती है, गौर से सुनना, जब पाई इस तरह से ऊपर चली जाती है तो फिर आपने उसी वक्त ये उम्मीद रखनी है कि सेम पैटर्न से प्राइस नीचे भी आ जाएगी। क्योंकि प्राइस के ऊपर जाने के पीछे जब कोई न्यूज होती है, जब किसी सेलिब्रिटी का कोई ऐसा काम होता है या किसी बड़ी कंपनी की कोलैबोरेशन होती है, वो आपकी पंपिंग शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती। लॉन्ग टाइम के लिए पंपिंग, लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ट्रेंड तब होता है जब रियल वे में यूटिलाइजेशन आ जाती है। इसका सबूत आपको दे देता हूं। आप देखो, हमारे पास ये बाइनांस है, तो बाइनांस आपके BNB का अपना प्लेटफॉर्म है। इस वक्त बाइनांस के पास 308 मिलियन यूजर हैं और 308 मिलियन यूजर होने के साथ साथ इस वक्त बाइनांस के ऊपर 50 मिलियन से ज्यादा ट्रैफिक है दोस्तों। 50 मिलियन से ज्यादा ट्रैफिक का मतलब ये है कि तकरीबन 5 करोड़ लोग हर महीने इस वेबसाइट पे यहाँ पे आके विजिट करते हैं, यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शंस करते हैं और यहाँ पे आके काम करते हैं। इसका मतलब ये बनता है। सेम टाइम पे आप देख लें, बिटकेट के पास इतनी ट्रैफिक नहीं है, Gate.io के पास इतनी ट्रैफिक नहीं है, किसी भी एक्सचेंज के पास इतनी ट्रैफिक नहीं है जितनी ट्रैफिक इस वक्त बाइनांस के पास है। बट उसके बावजूद भी आपका BNB वापस 1300 पे नहीं जा सका। 1300 इसका हाईएस्ट पॉइंट था। उस पॉइंट पे ये नहीं जा सका क्योंकि इसकी यूटिलाइजेशन में कमी आ गई थी। हम ये सोचते हैं कि जब आपका पाई भी बाइनांस के ऊपर आएगा तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। प्राइस ऊपर जाने में और प्राइस ऊपर रहने में बड़ा फर्क होता है। जब प्राइस ऊपर चली जाए और प्राइस ऊपर ना रहे तो बड़े बड़े लोगों के अकाउंट साफ हो जाते हैं। प्रूफ आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं इस वक्त सर्च में आप आके देखो, आपको याद होगा आपका एक अकाउंट था दोस्तों, ट्रम्प ऑफिशियल के नाम से। ये
$5-7 पे आया। $5-7 पे आने के बाद ये सीधा वापस आया $75 से $7-8 पे, $12 पे, और आज इस वक्त 4% पंप होने के बावजूद 3.5 पे है। जिन लोगों ने $75 पे खरीदा था, कख नहीं बचा उनके पास, जमीन के साथ लग गए हैं वो। जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, कमर टूट गई है उनकी, और इस टूटी कमर के साथ वो फिर रहे हैं। उनके हाथों में कुछ नहीं बचा, क्रैश हो चुका है, खाली हो चुके हैं, तबाही हो चुकी है दोस्तों। तो ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पाई ऊपर जा रहा है, पाई पंप कर रहा है, बट फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे में ये हमेशा से ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे पास पाई की कोई ऐसी बड़ी यूटिलिटी की न्यूज नहीं है। मैं क्लियर बता देता हूँ, हमारे पास पाई की यूटिलिटी की कोई बड़ी न्यूज नहीं है। अगर यूटिलिटी की न्यूज होती, कोई एक्सचेंज ये कहती कि हम पाई को ले रहे हैं, कोई कंपनी ये कहती हम पाई को ले रहे हैं, इलॉन मस्क का ऐलान करते कि हम टेस्ला दे सकते हैं पाई को लेके, स्पेसएक्स में पाई यूज हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट कहती कि हम पाई यूज कर लेंगे, फेसबुक ये कहती है कि अगर आप कोई ऐड लगाना चाहते हो तो पाई हमें दे सकते हैं। ये होती है रियल वे में यूटिलाइजेशन। तो जब यूटिलाइजेशन ही नहीं है तो हमें किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि पाई मजबूत हो गया है, पाई मून पे जाएगा, पाई आसमान पे जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वक्ती तौर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर आप खरीद लेंगे तो भैया आपको नुकसान हो सकता है, बेच लेंगे तो आपको फायदा ही फायदा है। 0.13 से लिया, अगर आपने $100 का लिया, वो आपका $100 $135 बन चुका है। $1000 का लिया, $1000 $1300-1400 बन चुका है। $1,00,000 के आपने पाई खरीदे थे, वो आपके $1,00,000 के जो पाई हैं इस वक्त तकरीबन $1.25 लाख से क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसे में फायदा हुआ है। जिन लोगों ने स्टार्ट में लिया था उनको फायदा हुआ है। बट मैं अगर ये कहूँ कि ये 0.20 पे गया है, अब इसका अगला टारगेट 0.3 है, 0.4 है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भैया उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी देना पड़ेगी और मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता। मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक पाई इस वक्त अच्छे पॉइंट पे है, अच्छे पे रहेगा, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आपने यहाँ पे बाय करना है, दिस इज योर ओन रिस्क, ये आपका है, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ देर पहले मेरी कल की वीडियो देख के, मेरी परसों की वीडियो देख के उस वक्त खरीद लेते तो आपको फायदा होता। अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा। अभी तक यही अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट क्या होगी इसके लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।